हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि इकाई सदिश ए तथा बी के बीच कोण 2 अल्फा है और अल्फा का मान 0 और पाई के मध्य है और 0 और पाई भी हो सकता है, हो तो मापांक या परिमाण ए प्लस बी का परिमाण जो है वो 1 से छोटा है। यदि अल्फा का मान हमें 4 तरीके से दिया गया है। पहले जो विकल्प है उसमें पाई बटा 2 है, दूसरे विकल्प में पाई बटा 3 से कम है, तीसरे विकल्प में अल्फा का मान 2 पाई बटा 3 से अधिक है और चौथे विकल्प में अल्फा का मान पाई बटा 3 से ज्यादा और 2 पाई बटा 3 से कम है। ये चार विकल्प हमें दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प को ढूंढना है बच्चों। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल किस प्रकार से किया जाएगा इस बात की रूपरेखा बनाते हैं और उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होते हैं तो हम उनको लिखते हैं। यहाँ पर हम सदिशों के लिए या सदिशों का जो बिंदु गुणा होता है उसके लिए हम एक उसके गुणधर्म पर विचार करेंगे कि यदि हमें ए का परिमाण और इसका वर्ग है तो यह बराबर होता है सदिश ए डॉट सदिश ए के। तो यह बात आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके बाद चाहें तो आप एक और सूत्र याद रख सकते हैं कि यदि सदिश ए और सदिश बी का आपको बिंदु गुणा ज्ञात करना है तो इनका जो बिंदु गुणा होता है या जो अदिश गुणन होता है उसका भी सूत्र हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और उसके बाद होता है cos थीटा जो इन दोनों के मध्य का कोण होता है। अब हमें जो दिया गया है उसे देखें तो हमें दिया गया है यहाँ पर मापांक या फिर पर ए प्लस बी का परिमाण बोल सकते हैं आप। ए प्लस बी का परिमाण क्या दिया गया है? 1 से कम दिया गया है। तो मैं इसका वर्ग कर देता हूँ। तो चाहे तो हम इसके ऊपर सदिश भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसका वर्ग कर दिया तो एक का वर्ग तो एक ही होगा। यहाँ पर अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सदिश ए सदिश बी और यहाँ पर डॉट लिख लेंगे सदिश ए प्लस सदिश बी। ये भी क्या होगा? 1 से छोटा हो जाएगा। इसको गुणा कर लेते हैं तो ए डॉट ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो तो मापांक या ए के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा जैसा मैंने मुख्य उदाहरण में लिखवाया। उसके बाद ये हो जाएगा 2 ए डॉट बी के बराबर, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है। ये भी याद रखें आप। सदिश ए डॉट बी बराबर होता है सदिश बी डॉट सदिश ए के, इसलिए आप इसको जोड़ सकते हैं। और प्लस बी डॉट बी क्या हो जाएगा? सदिश बी का परिमाण का वर्ग और ये 1 से कम है। अब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि ए और बी इकाई सदिश है। इकाई सदिश है इसका अर्थ क्या हुआ कि ए का परिमाण और बी का परिमाण दोनों यदि इकाई सदिश है तो इनका परिमाण किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ भी 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस 2, इसे पुनः लिख लेंगे ए का परिमाण बी का परिमाण, ये हो जाएगा कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये प्लस हो जाएगा 1 और ये छोटा किससे है? 1 से। ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर 1 और 1 2 को आप बराबर के इधर ला सकते हैं तो माइनस का 1 बचेगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2 ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस 2 अल्फा और ये छोटा होगा -1 से। 2 को भी बटे में ले आइए और इसको भी, इसका भी मान रख दीजिए 1 गुणा 1। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 गुणा 1 कॉस 2 अल्फा, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से कॉस 2 अल्फा का मान कितना आया? -1/2 से कम है। अब हमें पता है कि कॉस 2 अल्फा का मान यदि -1/2 से छोटा है, हम चाहें तो इसे समीकरण 1 बना सकते हैं। अब क्या जानते हैं हम कि कॉस थीटा, या फिर सीधे हम लिख देते हैं कि कॉस 120 डिग्री का जो मान होता है, कॉस 120 डिग्री, जिसे हम लिखते हैं कॉस 2 पाई/3, ये किसके बराबर होता है? -1/2 के बराबर होता है। उसके बाद कॉस 240 डिग्री, 240 डिग्री किसके बराबर होगा? देखो कॉस, अगर 240 को लिखोगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस पाई/3
ये हो जाएगा पाई प्लस पाई बटा 3, 180 प्लस 60 240। तो पाई प्लस पाई बटा 3 ये भी किसके बराबर होता है, -1/2 के बराबर ही होता है। मैं सीधा इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बटा 3, और ये भी किसके बराबर होगा, -1/2 के बराबर होगा। अब हमें दो अल्फा का मान चाहिए, तो हम इसको चतुर्थांश से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 120 डिग्री, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा 240 डिग्री। तो इन दोनों के मध्य जो मान आएगा वो 1/2 चाहिए हमें, तो -1/2 से अगर छोटा मान चाहिए तो आपको यहाँ मिलेगा, इसके बाद जो मान आएगा वो -1/2 से बड़ा मान फिर यहाँ पर आने लग जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 120 डिग्री और 240 डिग्री के मान हमें के बीच हमें मान चाहिए किसका, दो अल्फा का, तब जाके -1/2 से छोटा मान ये आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः अतः दो अल्फा का जो मान होगा वो क्या होगा, या तो 120 डिग्री जिसको हम लिखेंगे 2 पाई बटा 3 से ज्यादा होगा, या फिर जो 240 डिग्री है जिसे हम लिखते हैं 4 पाई बटा 3, 4 पाई बटा 3 से कम होगा। इन दोनों के मध्य दो अल्फा का मान आ जाएगा। यदि हमसे अल्फा का मान पूछा गया है तो हम इसको 2 से भाग लगा देते हैं, तो यह आ जाएगा पाई बटा 3, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, और यहाँ पर होगा 2 पाई बटा 3। ये हमारा अल्फा का मान आ चुका है। विकल्प देखते हैं, तो विकल्प ए तो गलत है, बी गलत होगा, सी गलत होगा, और विकल्प डी जो है ये सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।